अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। आज इतवार का दिन है, 26 तारीख है। कल मैंने कोई नहीं किया था इस पे शो। मैंने कहा चले एक दिन वो जो बॉलीवुड कपल है सैफ और करीना, उनको आराम दे दें, क्योंकि जब से मैंने अपने तज्जिया देना शुरू किया, एनालिसिस देना शुरू किया, तो इंडिया के काफ़ी चैनल्स जो हैं वो अब उसी लाइन पे काम कर रहे हैं। तो पहले मैं अकेला था, तो अब इंडिया के सारे चैनल्स वही बात कर रहे हैं जो मैं कर रहा था। स्वाय एक शख्स के उसको क्रेडिट देना पड़ेगा, आई हैव टू गिव हिम क्रेडिट, वो अर्नब गोस्वामी है। और अर्नब एंड रिपब्लिक चैनल बोथ फ्रॉम द डे वन हैव बीन एट इट एंड देव रिफ्यूज्ड टू बिलीव stupid bullshit that is coming out of Saif and Kareena and their home and all the Mumbai police. So मैं आपको बताऊं कि कल दो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं और पुलिस ने एक बहुत बड़ा बंगल अप किया। मुंबई पुलिस ने इतना बड़ा बंगल अप किया जिसकी कोई हद ही नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद वो जो है सैफ और करीना अपने ट्रैप में फंस गए हैं। मजीद मैंने ही स्टोरी ब्रेक की थी जो उनकी प्रॉपर्टी के बारे में की थी, और अब वो ज़ुबान ज़्यादा आम है कि वो जो प्रॉपर्टी उनसे इंडियन गवर्नमेंट कन्फिस्केट कर रही है। और अब ये फोरगॉन कंक्लूजन है कि इंडियन गवर्नमेंट ने अगले 2 हफ्ते में वो प्रॉपर्टी पूरी ले लेनी है, 15,000 करोड़ की। और उनका लॉ बन चुका है, बड़ा सिंपल है। अभी तक स्टे ऑर्डर पे चल रहे थे। 2015 में शर्मिला टैगोर ने केस किया था मुंबई हाई कोर्ट में, और वो एक स्टे पे चल रहे थे उनकी प्रॉपर्टी, लेकिन नो मोर। अब ये इट्स अ बैड स्टोरी फॉर देम। बट कमिंग बैक टू द ओरिजिनल स्टोरी, अब आपको बताऊं कि डॉक्टर्स के और हॉस्पिटल के बयानात में ही फ़र्क आ गया है। पहले दिन एक डॉक्टर ने कहा कि जी ही वॉकड इन लाइक अ लायन विद हिज यंग सन तैमूर हु इज 7 और 8 ईयर्स ओल्ड। एक तो डॉक्टर का काम नहीं है ये कहना कि वॉकड इन लाइक अ लायन, और डॉक्टर था कि बेवकूफ़ चरिया जो है वो कोई स्क्रीन प्ले राइटर था। उसके बाद दूसरा कहता है कि जनाब रात को 2 बजे सैफ को एडमिट किया गया हॉस्पिटल में, जो उसने प्रेस ब्रीफिंग में बताया। और फिर हॉस्पिटल की रिपोर्ट आ गई और उसे पता चला कि 4:13 पे या 4 कुछ मिनट पे उसको एडमिट किया गया। ये वाक़या है तकरीबन 2:30 बजे का। तो 2 बजे जो डॉक्टर ने क्लेम किया वो उसने झूठ बोल दिया। 2 बजे तो ये वाक़या ही नहीं हुआ था, 2:30 बजे हुआ है। 2:30 बजे सैफ अपने घर से निकला है रिक्शा के ऊपर और लीलावती हॉस्पिटल गया, जो तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर है वहाँ से। और 1.5 किलोमीटर रात का टाइम है, जबकि बॉम्बे में कोई रश नहीं है। होंगे लोग तो उठे होंगे लेकिन रश नहीं है और सड़कें जैम नहीं है, और उसको 100 कुछ मिनट लगे उस अस्पताल पहुँचने पे। पहले ज़रा सुने डॉक्टर्स क्या कहते हैं। Watch this. Mr. Saif Ali Khan was admitted in the morning at 2 a.m. at Leelavati Hospital with alleged history of assault by some unknown person. At 2 a.m. he sustained major injury to the thoracic spinal cord due to lodged knife in the spine. Surgery was performed to remove the knife and also repair the leaking spinal fluid. सैफ अली साहब का जब हॉस्पिटल आए थे तो मैं वो डॉक्टर था जो उनको फर्स्ट आवर में मिला हूँ। पूरा उनका उसमें ब्लड था, बट ही वॉकड इन लाइक अ लायन एंड ओनली विथ हिज स्मॉल चाइल्ड, दैट इज 6-7 साल का उनका जो लड़का है, तैमूर है शायद उसका नाम, हाँ, उसके साथ वो वॉक इन किए हैं विथ सो मच ऑफ दिस। ही इज अ रियल हीरो दैट वे। आपने सुना डॉक्टर्स क्या कहते हैं। एक ने तो लाइन बना दिया, एक ने कहा 2 बजे आया। अब आप ये रिपोर्ट देखें जो मेडिको लीगल रिपोर्ट है। अब मेडिको लीगल रिपोर्ट जो होती है इसके ऊपर पूरा केस चलता है। इस एक रिपोर्ट के ऊपर ही FIR का इंदराज होता है। इस एक रिपोर्ट के ऊपर ही जो है आगे कोर्ट में यह केस चलना है। और ख़ास तौर पे अब जब पुलिस ने एक आदमी को पकड़ के अलेज कर दिया कि ये आदमी बांग्लादेश से आया और पहलवान है और इसने आके सैफ अली खान के ऊपर हमला किया और इसका नाम सैफुल इस्लाम है। तो अब ब्लड स्टेन्स मिले हैं पूरे कमरों से। वो ब्लड स्टेन्स का जो DNA वगैरह मैच किया है उसका और वो जो सैफुल इस्लाम है उसके DNA मैच ही नहीं करते, उसके ब्लड स्टेन्स उससे मैच ही नहीं करते जो इंट्रूडर के ब्लड स्टेन्स हैं। पुलिस ने एक बड़ी अजीब सी थ्योरी दी। पुलिस की थ्योरी बड़ी सिंपल थी और वो ये थी कि ये आदमी आया, पहले इसने एक मंजिल जो है वो सीढ़ी से क्लाइम की, यानी बाहर उसने बिल्डिंग पे सीढ़ियाँ लगाई और उस पर क्लाइम किया। उसके बाद फर्स्ट फ्लोर के अंदर गया, वहाँ से वो
10वीं फ्लोर तक आया और 10वीं फ्लोर में बाहर निकला खिड़की से और फिर उसने पाइप से ऊपर गया। 11वां या 12वां फ्लोर जो सैफ का है वहाँ पे वो अंदर गया, वहाँ पे ये सारा वाकया हुआ। अच्छा, 4 नौकर थे, 2 मेड्स थीं, चारों ने देखा लेकिन चारों ने उसको पकड़ने की कोशिश नहीं की या सैफ को बचाने की कोशिश नहीं की। उसके बाद सैफ ने उसको बड़ी बहादुरी से कमरे में लॉक कर दिया और जब कमरे में लॉक करके ये नौकरों को साथ लेकर वापस आया उसको पकड़ने, तो वो आदमी निकल चुका था। अब पुलिस का कहना है कि वो आदमी दोबारा निकला खिड़की से, पाइप से नीचे आया 10वीं फ्लोर पे और 10वीं फ्लोर से सीढ़ियां उतरता हुआ बाहर निकल गया। ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में 2 लोग ऐसे हैं रेजिडेंट्स जो मुझे पता चला है जिनकी जी सिक्योरिटी है। इंडिया में जो सिक्योरिटी के लेवल्स हैं वो डिफरेंट लेवल्स हैं कि जैसे एक्स अगर सिक्योरिटी है तो आपको 2 पुलिस वाले मिलते हैं और आपकी वाई अगर सिक्योरिटी है तो आपको 4, 5 या 6 पुलिस वाले मिलते हैं। और जी सिक्योरिटी का मतलब है हाई लेवल स्टेट मिनिस्टर प्रोटोकॉल है, यानी 2 लोगों को जी सिक्योरिटी है, खुद सैफ की और करीना की एक्स सिक्योरिटी है। तो अब आप ये देखें कि उस बिल्डिंग के अपने गार्ड्स हैं, जी सिक्योरिटी वाले पुलिस के अपने गार्ड्स हैं, उन 2 लोगों के लिए इनके अपने प्राइवेट गार्ड्स हैं और एक अपार्टमेंट बिल्डिंग है, उस पर इतना शोर शराबा हो रहा है, गुल गुपाड़ा हो रहा है, कुछ चाकियों मार रहा है, छुरियां मार रहा है और उस सिक्योरिटी वाले सो रहे हैं। वो जाते हुए बंदे को भी नहीं पकड़ते, आते हुए बंदे को पूछते नहीं है। ये सब कुछ हो गया। अब जो मेडिकल लीगल रिपोर्ट है इसको जरा दोबारा देखें। उसमें इन्होंने कहा कि जी अफसर जैदी नामी बंदे ने इसको एडमिट करवाया। डॉक्टर्स कहते हैं कि इसका 7 साला बेटा इसको लेके आया। रिक्शे वाला कहता है कि 7 साला बेटा तो और शायद कोई हेल्पर था। और खुद फैमिली सोर्सेज कहते हैं कि करीना ने कहा कि बड़ा बेटा जहांगीर उस वक्त बड़ा अपसेट हो गया था, तो मैंने कहा कि मैं उसके पास ही रहती हूँ और मैं मियाँ के साथ नहीं जाती, तो ये खुद जाके अपना ट्रीट। अब ये पूरा खूनो खून हुआ है और करीना ने छोटा बेटा 7 साल के बच्चे को, आप बाप को खून में लथपथ हुआ वो ट्रॉमा उसको नहीं दे सकते, उससे तो दूर रखते हैं उसको, तो बल्कि कहते हैं कुछ नहीं हुआ, ठीक है, सब कुछ है, लेकिन उसको रिक्शे में बिठा के साथ भेज दिया उस बच्चे को। वो बच्चा जाके क्या करेगा डॉक्टर्स के पास। और जब इसको ऑपरेशन थिएटर में ले गए तो आप सोचें कि 4, साढ़े 4 घंटे 6 घंटे की जो सर्जरी थी उसमें उस बच्चे ने क्या किया होगा वहाँ खड़ा होके। और ये सारी उम्र के लिए अपने बच्चे का माइंड जो है उसको स्कार कर दिया और उसको अब ये मरते दम तक वो जो बच्चा है वो इस ट्रॉमा से नहीं निकलेगा, कोई माने या ना माने। अच्छा, अब अर्नब गोस्वामी के शो में एक उनके टॉप इंडिया के जो फोरेंसिक एक्सपर्ट हैं वो भी आ गए और उन्होंने उस पर क्लेम किया। उन्होंने क्लेम ये किया कि पहले मैं आपको सुना देता हूँ कि उन्होंने क्या कहा। वॉच दिस। कल जो वीडियो रिलीज हुआ उनके घर लौटने का, वो देख करके मैं चौंक गया। क्यों? क्योंकि डॉक्टरों ने बताया कि कोई 2.5 इंच का चाकू उनके पीठ में घुस गया था और उसको निकालने में 6 घंटे से ज्यादा लंबे समय तक ऑपरेशन चला था। फिर वो ऑटो ड्राइवर ने कहा था कि वो लहूलुहान थे जब वो हॉस्पिटल पहुंचे। क्या ये संभव है कि 4 दिन के अंदर एक व्यक्ति इतना एकदम हेल्दी कंडीशन में वापस आ जाएगा? लगा ही नहीं कि सैफ अली खान के ऊपर इतना बड़ा हमला हुआ था। राइट, आपने देखा कि फोरेंसिक एक्सपर्ट अर्नब गोस्वामी को क्या बता रहे हैं। ये बता रहे हैं कि स्टैबिंग वुंड है ही नहीं, लैसरेशंस हैं, यानी खराशें हैं। आपको अगर कोई चाबी मारता है वो भी खराश होती है, कोई छुरी मारता है वो भी खराश हो गई। स्टैब का मतलब है अंदर किसी ने डाला। अब डॉक्टर्स ने कहा कि 2.5 इंच का ब्लेड उसकी कमर के अंदर से निकाला गया, उसके स्पाइनल कॉर्ड के जो फ्लूइड्स थे वो ऊज कर गए, वो निकल गए। वो कह रहे हैं ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये, और जो मेडिकल लीगल रिपोर्ट है उसके ऊपर भी जो वर्ड यूज हुआ है वो लैसरेशंस का वर्ड यूज हुआ है, स्टैबिंग का नहीं है, उसमें वुंड का नहीं है, स्टैबिंग का। और दूसरा, जिस आदमी के स्पाइनल कॉर्ड के फ्लूइड्स निकल जाए वो कम से कम 1-2 महीने खड़ा नहीं हो सकता सही तरह। उसको बाथरूम जाने के लिए भी उसको हेल्प चाहिए, उसको सपोर्ट चाहिए। ये 5 दिन के बाद, 4 दिन के बाद हॉस्पिटल से निकला ऐसे जैसे कुछ सोना के अंदर से, जिम के अंदर से निकला है, फ्रेश होकर, यूं अपराइट। इतना अपराइट मैं नहीं खड़ा जितना अपराइट सैफ था जब वो बाहर निकला हॉस्पिटल से। वॉक कर रहा है, गाड़ी में आ रहा है, आगे बैठा हुआ है, सीट अपराइट है, सीट बैक नहीं हुई हुई, और उसके बाद चलता फिर रहा है, हर एक को हाथ हिला रहा है यूं करके, यू नो। नाउ द प्रॉब्लम बिकम्स, मेडिकल लीगल रिपोर्ट पे लिखा है कि जी इसको अफसर जैदी नामी कोई शख्स जो है वो अस्पताल में लेके आया।
और वो 4:00 पर लेके आया। अब ये अफसर ज़ैदी कौन है? बताया गया एक सैफ और करीना की स्टेटमेंट में ये बताया गया कि अफसर ज़ैदी हमारा एक फैमिली फ्रेंड है, बड़ा अच्छा दोस्त है सैफ का, जो सैफ के साथ बिजनेस पार्टनर भी है और एक मैनेजमेंट कंपनी है जिसमें वो सुपरस्टार्स को मैनेज करता है और उनको कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह दिलवाता है। अब अफसर ज़ैदी को जब पुलिस पता करने गई कि अफसर ज़ैदी का बयान ले लें कि भाई तुमने किस तरह से इसको लिया या तुम कैसे गए वहाँ पे, तुम्हें किसकी कॉल आई और तुम गए वहाँ पे, क्योंकि एक बात याद रखिएगा कि करीना ने, घर के गार्ड्स ने, मुलाजमीन ने, सैफ ने, किसी ने भी पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। इतना बड़ा वाक़या होता है और आप पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करते हैं, और वो हॉस्पिटल वालों ने किया क्योंकि उनको मेडिकल लीगल रिपोर्ट बनानी थी। मेडिकल लीगल रिपोर्ट के लिए पुलिस का वहाँ पे सामने होना वो ज़रूरी था। तो अफसर ज़ैदी के जब अपार्टमेंट पे गए या लोग पता किया तो पता चला अफसर ज़ैदी तो दुबई में है। अब वो उस दिन गया है, उससे पहले गया है, ये तो मुझे अभी तक नहीं पता, लेकिन इतना मुझे पता है कि सैफ को स्टैब हुआ, वो लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में है। ये उसका बेस्ट फ्रेंड है, बीवी आई नहीं, बेस्ट फ्रेंड गया वहाँ पे, उसने उसको जमा कराया, उन्होंने कहा लो जी जाओ, और मैं एयरपोर्ट चला, और वो एयरपोर्ट गया और वहाँ से दुबई फ्लाई कर गया और उसने अपने फ़ोन वगैरह बंद कर दिए, यानी वो भी नहीं सामने आना चाह रहा। बट हियर इज द क्लिंकर। अब होती है असल कहानी शुरू। करीना कपूर को 2 बारी पुलिस स्टेशन बुलाया गया, उससे उसकी स्टेटमेंट ली गई। सैफ अली खान से स्टेटमेंट ही नहीं ली पुलिस ने, क्योंकि लीगली जब एक पेशेंट होश में आता है, बात कर सकता है, तो सबसे पहले उस वक्त उसकी स्टेटमेंट ली जाती है। उस वक्त क्यों ली जाती है? ताकि बाद में उसको घर वाले या दोस्त अहबाब या वकील मिलकर उसको एडवाइस ना करें कि तुमने अपनी स्टेटमेंट में ये कहना है, ये कहना है, ये कहना है, जिससे तुम बच जाओगे। पुलिस ने वो नहीं लिया। 6 दिन के बाद पुलिस ने सैफ अली खान से स्टेटमेंट ले ली। और आप ऊपर वाले का करम देखें, अल्लाह ताला जब झूठ आप बोलते हैं ना, तो वो अल्लाह ताला खोल के निकाल देता है, निचोड़ के सामने ले आता है। आप घर में बोलें, दफ्तर में बोलें, दुनिया में बोलें, झूठ के कोई पैर नहीं। करीना और सैफ की स्टेटमेंट में मैच ही नहीं है, दोनों में इख्तलाफ आ गया। अब जो करीना ने ऑफिशियली स्टेटमेंट दी है पुलिस को, उसने कहा मैं तो उस रात को सोनम कपूर के, करिश्मा कपूर के और रिया कोई है उसके साथ बैठ के मैं तो चिल करी थी, हम तो वाइन्स पी रहे थे बैठ के रात के 2 बजे। सैफ ने कहा जब यह हुआ निचली फ्लोर पे हुआ, मैं और करीना अपने कमरे में थे, अब मैं शोर की आवाज़ें आई, हम दोनों उठकर नीचे चले गए और हमने देखा वहां पे मेड क्या कह रही है, जिसने FIR लिखवाई, मेड कह रही है कि मैडम और सर जो थे वो दोनों एक साथ आए थे कमरे में। करीना कह रही है मैं थी नहीं वहां पे। सो बेसिकली हो ये रहा है कि कोई कवर अप हो रहा है और कोई चीज़ छुपाई जा रही है। अब 2-3 चीज़ें हो सकती हैं छुपने के लिए। क्या ये सैफ अली खान ने खुद अपने ऊपर करवाया ताकि अगले हफ्ते जो हाई कोर्ट में उसके ऊपर फैसला आना है वहाँ पे जाके वो कोई एक आप समझें कि इमोशनल एक प्ली ले और कहे कि मैं ट्रॉमा में हूँ, ये हूँ, आप रहने दें इस फैसले को, या उसके हक में हो जाए या कुछ हो जाए? क्या ये है? क्या सैफ और करीना की जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, और मैं आपको एक और क्लिप दिखाता हूँ जो करीना का अपना पॉडकास्ट है, आज से 1 साल पहले इसने किया, और मैं आज रात को रिसर्च कर रहा था तो मैंने उसमें निकाल दिया। वो उस पॉडकास्ट में सैफ है और करीना और दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, और सैफ ये कह रहा है उसको, जो अंग्रेजी में उसने कहा, और मैं आपको सुना देता हूँ, वो सुने क्या कह रहा। Don't be unfaithful. That's pretty much a relationship destroyer. Don't attack the maid. That'd be rule number 1, I'd say. It's been known to happen apparently. Oh God. सैफ बेसिकली ये कह रहा है कि बहुत से लोग अपनी मेड्स के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं, ये हमने देखा है। अब वहां पे उस कमरे में मेड थी, सैफ था और उसका बेटा सो रहा था। क्या करीना ने उन दोनों को पकड़ा? क्या उसके बाद उसने इसको मारा? क्या वो ड्रग्ड थी? क्या वो नशे में थी जिस हालत से उसे कंट्रोल नहीं हुआ? पूरी बिल्डिंग में कोई आदमी निकल कर नहीं आया। 14 फ्लोर्स की बिल्डिंग है, उसमें पता नहीं कितने अपार्टमेंट्स हैं, इतने VIPs भी हैं, गार्ड्स भी हैं, लेकिन पूरी बिल्डिंग में कोई निकल के नहीं आया, क्योंकि उनको लगता है ये रोजमर्रा की इनके लड़ाई झगड़ा जो है रोजमर्रा का एक इशू है। अभी तक बॉलीवुड के किसी बड़े स्टार ने उनके घर में विजिट नहीं किया। अजय देवगन को कल मेरे एक जानने वाले ने सवाल किया, यानी उसने मुझे कल बताया, उसने सवाल पहले किया था। उसने अजय देवगन को कहा कि आप गए क्यों नहीं उसको अभी तक देखने या मिलने? उसने कहा यार इट इज़ अ डोमेस्टिक इशू, तो अभी वांट टू स्टे आउट ऑफ इट।
अब व्यूअर्स, आपके सामने सारी डिस्क्रिपेंसीज हैं, आपके सामने सारा केस है। आप लोग को फैसला करना है कि क्या होगा, क्योंकि मुंबई पुलिस जो है वो तो एक दूसरे को तारीफी असनाद दे चुकी है, सर्टिफिकेट्स दे चुकी है, मुबारकबादें दे चुकी है। ये मैं आपको बता दूं, जिस दिन ये कोर्ट में जाएगा केस और आप उस सैफुल इस्लाम को लेके जाएंगे, वो 2 पेशियों से ज़्यादा वो केस नहीं लेगा। सैफुल इस्लाम तो बरी हो जाएगा। अगर सैफुल इस्लाम बरी होता है तो हुज गिल्टी, हुज द कल्प्रिट, सैफ और करीना? चॉइस इज योर्स, यू डिसाइड। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट में अपनी राय मुझे ज़रूर दीजिएगा। जब आप कमेंट्स देते हैं ना, मैं पढ़ता ज़रूर हूँ। मेरे पास ये मेरे लिए फिज़िकली कई बारी नहीं है, मुमकिन नहीं है कि मैं हर एक का जवाब दूँ, लेकिन मैं देखता ज़रूर हूँ, मैं पढ़ता ज़रूर हूँ। तो मुझे अपनी राय दीजिएगा, क्योंकि कमेंट्स में जब आपकी राय आती है तो मुझे भी सीखने का मौका मिलता है। अपना ख्याल रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।